मैं नरेंद्र सिंह राठौर। आज मैं आपको 10th क्लास का 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी एक्सरसाइज 4.2 है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्होंने बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इसमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, और सी का इंटू कर देंगे। तो अगर मैं ए की बात करूं, ए और सी का इंटू कर दें, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह हमने बताया था कि ए क्या होता है और बी और सी ये तीनों ही रियल नंबर होते हैं। कैसे क्या होते हैं, तीनों ही रियल नंबर होते हैं। और भी मैंने क्या बताया था कि जो ए है वो ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है यहाँ पर कि जो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होगा वो हमारा ए होगा, एक्स का मल्टीपल होगा वो हमारा बी होगा, और जो कांस्टेंट होगा वेरिएबल के साथ में नहीं होगा, अकेला होगा कांस्टेंट, वो हमारा क्या होगा, सी होगा। और कभी भी ए कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ए 0 हो गया तो ये फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हट जाएगा, वेरिएबल हट जाएगा, और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 2 हट गई तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। और हमें सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक करना है, और जितनी इसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी उतने उसके नंबर ऑफ रूट्स आएंगे। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या है, एक्स है, और एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो 2 रूट्स आएंगे। तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू आएंगी वो कितनी आएंगी, 2 आएंगी। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो x³ माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पर कितना है, 1 है। भाई x के इंटू वाला हमारा क्या होगा, 1 होगा। और c की मैं बात करूँ तो c हमारा कितना है, माइनस 10 है, लेकिन हम फैक्टराइज करेंगे तो साइन को नहीं लेंगे, यानी विदाउट साइन लेंगे, चाहे वो प्लस का होगा चाहे माइनस का होगा, हम प्लस का ही लेंगे। तो अब जब हम इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 के फिर क्या करते हैं, हम फैक्टर निकालते हैं, तो 2 से कट किया 5, तो जी हमारे पास कितनी आ गया फैक्टर, 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 आ गया। तो हमारे पास फैक्टर आएंगे, फैक्टर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन हमें क्या करना है, सारे फैक्टरों को हम 2 फैक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, और वो 2 ऐसे नंबर होना चाहिए जिनका प्लस या माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, बी होना चाहिए। बी मतलब मिडिल टर्म होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ मिडिल टर्म में यहाँ पर कितना है, -3 है, तो -3 कैसे आएगा, 5x माइनस कर लोगे और प्लस का कितना कर लोगे, 2 कर लोगे, तो ये यहाँ से हमारे पास -3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है जो फैक्टर को ही आप प्लस माइनस करो और माइनस प्लस कुछ भी करो और वो b आ जाए, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा b, जब हमारे पास b आ जाएगा तो b की प्लेस पर इसको हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं x³ माइनस, अब -3x की प्लेस पर कितना जाएगा, -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि 3x की -3x की प्लेस पर इसको मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया। अब क्या होंगे, हमारे पास 2 टर्म ये होंगे, लास्ट के ये 2 होंगे, इनमें से कॉमन लेंगे। तो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 5 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। जी ब्रैकेट क्या होना चाहिए, जी सेम होना चाहिए, और अगर सेम आ गया तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इनको हम बाहर कर देंगे, तो x माइनस 5 जी यहाँ से बाहर हो गया और यहाँ से भी बाहर हो गया। अंदर कितना बचेगा, यहाँ अंदर बचेगा x
और कितना प्लस का 2 बचेगा इक्वल टू 0। हमारे पास क्या हो गए, 2 फैक्टर निकल के आ गए और जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है। एक हमारा जो फैक्टर निकल गया है, दूसरा हमारा जी आया है, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है। तो एक बात तो कन्फर्म है कि एक फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, तभी तो वो 0 आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हो सकता है जी वाला हमारा 0 यानी x माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर जी वाला नहीं हुआ तो हो सकता है जी वाला होगा। तो जी कितना है, जे भी 0। तो हम दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमारे क्या होंगे रूट्स, तो रूट्स हमारे होंगे रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। आर क्या होंगे, एक तो हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा माइनस का 2। जी हमारा क्या हो जाएगा 5। दूसरा क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब ऐसे हम इसमें करेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ 2 है और यहाँ पे 6 है, तो 2 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12। और 12 को आप तोड़ोगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। और हमें चाहिए कितना, प्लस का 1x चाहिए भाई। इंटू में कुछ नहीं है b, तो यहाँ पे कितना है 1 होगा। इंटू में जब कोई नंबर है और उसके नंबर के इंटू में कोई नंबर नहीं है तो वो 1 होता है। तो यहाँ वेरिएबल x है और x के इंटू में कितना 1 है। तो हमें 1 चाहिए, तो 1 कैसा आएगा, यहाँ से 4 कर लो इसको और जी बनाने दो 3। तो यहाँ से 4x माइनस का 3x कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1x आ जाएगा। बस यहाँ पे इतना ही पुट करना है। तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लो और यहाँ से ले लो तो कितना कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है। तो 2x कॉमन आया तो यहाँ से x प्लस 2, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। जी माइनस बाहर हो गया ना, तो माइनस बाहर हो गया तो जी दोनों प्लस हो जाएंगे। तो जी देखो फिर यहाँ पर ब्रैकेट सेम हो गया, इनको बाहर कर दो। अब x प्लस 2 बाहर हो गया, अंदर कितना 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 चल रहा है। अब देखिए आगे जी आपको रफ में करना है ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब हमारे पास या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो x इक्वल टू माइनस 2 आया। यहाँ से 2x माइनस 3 क्या किया मैंने, पहले माइनस 3 को उधर भेजा तो माइनस 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3/2 जी हमारे पास x निकल गया। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स ऑफ कितना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 r। पहला हो जाएगा -2 और दूसरा हमारा 3/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया था कि a का और c का इंटू करेंगे तो √2 इंटू कितना 5√2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5√2 का √2 में करेंगे तो कितना 2 आ जाएगा। तो जी 10 आया। कितना आया हमारे पास 10 आया। और 10 को हम तोड़ेंगे तो कितना 2 इंटू 5 आ जाएगा 10 को जब आप तोड़ोगे। और हम क्या करें इन 2 और 5 फैक्टर को कि हमारे पास 7 आ जाए। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि आप प्लस कर दो 2x प्लस 5x कर दो तो 7x आ जाएगा। बस यहाँ पे यही स्प्लिट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन लेना है। अब कॉमन लेंगे तो यहाँ से √2x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा x बचेगा और यहाँ कितना बचेगा √2। तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो एक तो बाहर हो जाएगा, इसमें से एक बचेगा। कितना बचेगा एक बचेगा तो ये √2 आ जाएगा और x भी बाहर हो गया। तो यहाँ से देखो 5 कॉमन लिया हमने तो x प्लस √2 यहाँ पर आ जाएगा जी एक जैसे। फिर यहाँ पर ब्रैकेट आ गए।
जब तक हमारे पास ये फैक्टर एक जैसे आते रहेंगे ब्रैकेट तो हमारा क्वेश्चन सही है, और जब इस ब्रैकेट एक जैसे नहीं रहेंगे, डिफरेंट होंगे, तो वो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको बाहर कर दो तो x प्लस √2 बाहर किया मैंने, अंदर कितना बचेगा √2x प्लस, और यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा। अब या तो जी 0 है या फिर जी 0 है, क्योंकि इक्वल टू में 0 है, तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, इन्हें 0 के इक्वल कर देंगे। तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस √2 जो हमारा फाइनल आंसर है। तो √2x इक्वल टू 5 उधर ले जाएंगे तो माइनस का, x इक्वल टू -5 अपॉन √2, दूसरा आंसर ये है। तो हमारे पास रूट्स ऑफ रूट्स ऑफ x² प्लस 7x प्लस 5√7 आर क्या होंगे, एक तो माइनस का √2 होगा, दूसरा -5 अपॉन √2, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब इस 8 इक्वल टू 0। अब जो c वाला पार्ट है वो फ्रैक्शन में आ रहा है 1/8, तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि उस फ्रैक्शन को हटाना, और उस फ्रैक्शन को हटाएंगे कैसे, जो भी डिनोमिनेटर में बैठा है उसका हम पूरे में क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। तो यहाँ पे 6 8 बैठा हुआ है, तो क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 8। तो 8 का हम पूरे में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 2x², 8 इंटू x, 8/8 इक्वल टू 0 इंटू 8, तो कितना 16x² माइनस 8x, ये कितना बना जाएगा, यहाँ पर 0 ही हो जाएगा, तो ये निकल गया है। क्योंकि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब प्रोसेस चलेगी। अब यहाँ पहला क्या है 16 और लास्ट कितना 1 है, तो 1 इंटू 16 करेंगे तो कितना आएगा। अब 16 को आप तोड़ दो, 8 चाहिए, तो 8 चाहिए तो कितना, इसको जब आप तोड़ोगे तो इस तरीके से टूटेगा। तो हम क्या 8 चाहिए तो 2 में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे कर देंगे। तो -4 माइनस का 8 चाहिए तो -4x इक्वल टू -8x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16x² माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इनमें से हम कॉमन लेंगे, तो इनमें से क्या कॉमन आया, 4x कॉमन आया तो कितना आ जाएगा 4x माइनस 1 बचेगा। यहाँ से -1 लिया, कुछ कॉमन नहीं आया। जब कोई दो नंबर के बीच में, दो टर्म के बीच में कोई कॉमन नहीं आएगा तो 1 तो आएगा ही। तो 1 आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, और जी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा जी। फिर ब्रैकेट सेम हो गए, इनको हम बाहर कर देंगे तो 4x माइनस 1, अंदर कितना बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को हम क्या करेंगे 0 के इक्वल कर देंगे, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4, 1 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे रूट्स की मैं बात करूँ तो रूट्स आर क्या होंगे 1/4, 1/4। दोनों रूट्स हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। 100x² माइनस का 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 100 है, और जी कितना लास्ट है 1 है। तो 100 इंटू कितना कर देंगे 1 कर देंगे तो कितना आएगा 100 ही आएगा, क्योंकि a और c का इंटू करते हैं ना, तो 100 आएगा। 100 को जब आप तोड़ोगे तो 20 हमें चाहिए, कितना चाहिए 20 चाहिए। तो 20 चाहिए तो कितना आएगा 10 10 जा 100, 10 और 10 प्लस कर दोगे, माइनस की दोनों लेना है तो आ जाएगा 100। तो यहाँ -10x लिया तो कितना माइनस का 20x। बस इसी की जगह पर हम इसे स्प्लिट कर देंगे।
तो 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इनमें से फिर कॉमन ले लेते हैं। 100x² में से 10x कॉमन आया तो कितना बचेगा 10x, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, बाहर 1 बचेगा। जब हमने कॉमन लिया कोई नंबर और वो पूरा बाहर हो जाता है तो उसकी प्लेस पर 1 आएगा, इस बात का ध्यान रखना। -1 कॉमन लिया, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर कितना जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। सर यहाँ पर -1 क्यों लिया, क्योंकि इस ब्रैकेट के हिसाब से ये ब्रैकेट यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्लस का चाहिए तो इसीलिए मैंने माइनस का कॉमन लिया, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का बन गया। अब जी एक जैसे हो गया तो 10x माइनस 1 बाहर, अंदर कितना बचेगा 10x और कितना माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो देखिए 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, 10x 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से 10x इक्वल टू 1 आएगा और x इक्वल टू 1/10। ऐसे 10x इक्वल टू 1 आ जाएगा और x इक्वल टू 1/10। तो हमारे पास रूट्स क्या आ जाएंगे, रूट्स आर 1/10, 1/10। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करता हूँ। सेकंड देखने बोला है कि एग्जाम्पल फर्स्ट से आप इसको कीजिए, यानी रूट्स फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट बन जाता है। जॉन एंड जीवंती हैव 45 मार्वल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 marvels each and the product of the numbers of the marvels they now have is 124। उन दोनों का प्रोडक्ट कितना 124 होता है। We would like to find out how many marvels they had to start with। तो स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्वल्स थे। तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे लेट, दोनों के पास मार्वल्स 45 हैं तो हम क्या करते हैं जॉन के पास लेट कर लेते, लेट जॉन हैज मार्वल्स विथ स्टार्टिंग किसने इज टू बी एक्स। हमने लेट कर लिया कि स्टार्टिंग में उसके पास एक्स मार्वल्स हैं। कितने हैं, एक्स मार्वल्स हैं। दोनों के पास कितने थे 45 मार्वल्स थे। तो जीवंती के पास अब कितने मार्वल्स होंगे, जीवंती हैज मार्वल्स। तो अब दोनों के पास कितने थे 45 थे, इसके पास x हो गया तो अब इसके पास 45 माइनस x मार्वल्स हो जाएंगे। ये दोनों के पास कितने थे, जैसे मैंने बोला A है और एक B है, दोनों के पास कितने हैं 100 रुपये हैं। कितने हैं 100 रुपये। इसको मैंने लेट कर लिया कि लेट यदि इसके पास कितने x हैं तो इसके पास कितने हो जाएंगे, इसके पास 100 माइनस x हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का सम हम करेंगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए 100 के इक्वल होना चाहिए। तो जी x से x कैंसिल कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो जो टोटल है, टोटल में से जो जॉन के पास मार्वल्स हैं उसको माइनस हम कर देंगे। तो जीवंती के पास मार्वल्स कितने हो जाएंगे 45 माइनस x हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्वल्स। तो दे लॉस्ट मार्वल्स कितने 5, दे लॉस्ट मार्वल्स 5। देन अब जॉन के पास कितने बचेंगे, जॉन के पास कितने बचेंगे, जॉन हैज मार्वल्स। अब उसके पास कितने x थे, अब -5 हो जाएंगे मार्वल्स। ये 5 मार्वल्स उसके लॉस्ट हो गए तो x -5 हो जाएगा। अब जीवंती के पास कितने बचेंगे,
जीवंती हैज मार्वल्स। पहले कितने थे 45 माइनस एक्स थे, 5 लॉस्ट हो गया, 5 माइनस कर दो तो इतने मार्वल्स इसके पास बचेंगे। यानी 45 माइनस 5 हो जाएगा तो माइनस का दिया जाएगा। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि दोनों का प्रोडक्ट है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 124 के इक्वल है। तो कर देते हैं हम इनकी कितना x माइनस 5 इंटू कितना 4t माइनस एक्स इक्वल टू 124, क्योंकि प्रोडक्ट तो किसके इक्वल है 124 की इक्वल है, तो मैंने प्रोडक्ट किया। यहाँ से x की वैल्यू पूरी में जाएगी तो कितना आ जाएगा 40 माइनस का x और फिर माइनस 5 की जाएगी तो कितना 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। इसमें इंटू करेंगे तो कितना आएगा 40x, इसमें करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 5 का 40 में करेंगे तो कितना 200 माइनस माइनस प्लस 5x आ जाएगा तो यहाँ पे 124 हो जाएगा। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है और 40 और 5 कितना हो जाएगा प्लस का 45x और माइनस का 200 इक्वल टू 124। हमने क्या बताया था, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जब हम उसको सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से करो, फैक्टराइजेशन मेथड से करो या किसी मेथड से करो, तो जो इसका जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल वाला टर्म है वो क्या होना चाहिए, हमेशा प्लस का होना चाहिए। अगर जी प्लस का नहीं है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो प्लस का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम उधर लेके जाएंगे। जब जी उधर जाएगा तो सारे टर्म उधर चले जाएंगे। यहाँ पे करते हैं सॉल्व, तो हम इधर लेके आए इसको, x को इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा, पहले से कितना बैठा 124 इधर बैठा हुआ है, इक्वल टू में कुछ नहीं बचा, 0 बचा, इधर लिख लेते हैं 0 बचा, सारे टर्म इधर लेके आ रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, माइनस का 45x हो जाएगा, प्लस का 200 हो जाएगा और प्लस का 124 यहाँ पर बैठा हुआ है। तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 45x और जब प्लस हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 324। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे लिख लेता हूँ, 0 वाला पोर्शन उधर लिख लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो 0 होता है वो राइट हैंड साइड में होता है और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो बस मैंने वही कर दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो या फार्मूला मेथड से कर लो। वैसे तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से ही 4.2 पूरी सॉल्व करना है तो उसी से हम कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। अब इसको तोड़ने के लिए हमारे पास 324 जब आप तोड़ोगे कितनी बार टूटेगा, पहले से 2 से डिवाइड दिया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 का अभी भी जा रहा है 8 1, अब कितने का जा रहा है 3 का गया तो 327 आ जाएगा, 3 से दिया तो कितना 9 आ जाएगा, 3 से दिया 1 आया। जी हमारे पास इतने सारे फैक्टर निकल के आए, कितने आए निकल के 324 कि जो फैक्टर निकल के आए वो कितने आए 2 × 2 × 3, कितनी बार 3 है 1 2 3 4 बार है, इतने सारे। अब इन फैक्टर को हमें 2 फैक्टर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। 2 फैक्टर वो ऐसे होने चाहिए जिनको आप प्लस करो या माइनस करो, लेकिन वो प्लस माइनस करके आपकी जो भी इच्छा हो वो कर सकते हो, लेकिन वो प्लस माइनस ही का जो प्लस माइनस करने के बाद वो हमारे बीच का मिडिल टर्म आ जाएगा। वो मिडिल टर्म हमारे पास कितने बैठा है 45 बैठा हुआ है माइनस का। तो कैसे होगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ 3 3 जा 9, एक मैंने जी वाला टर्म ले लिया और जी वाला लेता हूँ मैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, एक 36 लिया। तो यहाँ पे 36 × 9 करेंगे तो जी कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा और दोनों को हम प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो 45 आ जाएगा, लेकिन माइनस का है तो माइनस करेंगे
तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x, और इसको 324 ऐसा ही बना रहने दो, इनमें से अब कॉमन ले लो। यहाँ से 36 और 9 आए तो माइनस का 36 ले लिया, माइनस का 9 ले लिया, दोनों को प्लस कर देंगे तो 45 आ जाएगा। x कॉमन ले लो तो x माइनस 36 आ जाएगा। 9 कॉमन ले लो माइनस का, तो यहाँ पे x, यहाँ 9 का डिवाइड देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 36 बाहर ही जाएगा। इन दोनों को बाहर कर दो। x माइनस 36 बाहर, अंदर कितना x माइनस 9 इक्वल टू 0। दोनों को क्या करेंगे हम, बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे, तो x इक्वल टू 36 हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 नंबर निकल के आ जाएगा। तो 2 नंबर निकल के आ गए, तो कहने का मतलब ये है कोई जॉन था, अगर x दोनों ही रूट्स हैं, दोनों ही रूट्स हैं, और अगर जॉन की मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं कि इफ़ x इक्वल टू 36 ले लो, तो जॉन के पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन तो कितने हो जाएंगे, उसके पास पहले x थे तो इसके पास 36 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती, जीवंती के पास कितने, 45 माइनस एक्स मीन्स 45 में से 36 माइनस कर दो तो ये 9 हो जाएंगे। और यदि मैं इस वाले नंबर को ले लूँ x इक्वल टू 9, तो नंबर ऑफ मार्बल्स अब किसके पास, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन x थे तो अब इसके पास 9 हो जाएंगे, और जीवंती के पास अब 45 माइनस एक्स मीन्स 45 माइनस 9 इक्वल टू 36। तो कहने का मतलब है एक के पास अगर 9 होंगे तो दूसरी के पास 36 हो जाएगी, और यदि पहले वाले के पास 36 होंगे तो दूसरी वाले पर 9 हो जाएंगे। तो उन दोनों के पास स्टार्टिंग में 9 और 36 मार्बल्स होंगे। दैट्स इट, स्वयं करना है, इसको मैं समझा देता हूँ बस। इन्होंने सेकंड का सेकंड वाला है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ day. On the particular day, the total cost of the production was 750. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे हम लेट कर लेंगे कितना, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे, इसको मैं x सेलेक्ट कर लेता हूँ कि एक दिन में x नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड होते हैं। उसका जो कॉस्ट है क्या है, कॉस्ट ऑफ अ टॉय, उसका कॉस्ट ऑफ अ टॉय है वो कितना आता है, इससे 45 माइनस आता है, कितना आता है, टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, तो 45 माइनस आता है, तो माइनस आता है तो कितना आ जाएगा, 55 माइनस का x हो जाएगा। यानी जितने उसमें प्रोड्यूस्ड होते हैं टॉय उसको माइनस कर दो तो वो कॉस्ट ऑफ द टॉय आता है, और दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट करते हैं तो वो कितना 750 रुपीज़, यानी उसका जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ आर टॉय द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज कितना है, 750 है, 750 है। तो इसका मतलब अगर इतने कितने x, अगर मैंने बोला आपसे कि एक टॉय है और एक टॉय की 10 रुपीज़ कॉस्ट है, और ऐसे कितने हैं टॉय, नंबर ऑफ टॉय हमने बोल दी कि 5 है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो 10 × 5, आप बोल दोगे सर 50 रुपये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे मैंने बोला 5 रुपीज़ कॉस्ट है उसकी, और ऐसे टॉय कितनी है
ऐसे टॉय 2 है तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, तो 5 × 2। आप बोलोगे सर 10 रुपये आ गई टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट दे रखी है, कितना दे रखी है, टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयस। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 टॉय दे रखी है। तो इनका प्रोडक्ट मतलब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट कितना x × 55 - x = 750 की इक्वल आना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 55x - x² = 750 उधर भेज देंगे हम, क्योंकि ये प्लस का होना चाहिए। तो उधर जाएगा तो कितना x² माइनस का 55x और प्लस का 750 पहले से बैठा हुआ है = 0। अब इसको आप इसके फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे, वही हमारे क्या होंगे आंसर। 2 आंसर आएंगे, दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो दोनों ही वैलिड होंगे। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव वाला वैलिड हो जाएगा, नेगेटिव वाला इनवैलिड हो जाएगा। तो इसको आप इसके फैक्टराइज आप स्वयं करना, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 है 4.2 का, एक्सरसाइज 4.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी 2 नंबर हैं और दोनों नंबर का सम कितना दे रखा है, सम दे रखा है 27। और जब उनको हम प्रोडक्ट करेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो वो 182 के इक्वल होना चाहिए। तो हम लेट कर लेंगे क्या कि फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर इज टू बी, कितना लेट कर लिया मैंने, x कर लिया। तो मैं सेकंड नंबर की बात करूं तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज हमारा क्या होगा, सम 27 है और जो फर्स्ट x कर लिया तो 27 माइनस x हो जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने। अब इनका प्रोडक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर कितना, वो दे रखा है 182 दे रखा है। तो बस इनका हम प्रोडक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x × 27 माइनस x = 182। अब इनका इसमें इंटू करेंगे तो कितना 27x, इसमें करेंगे तो माइनस का x² = 182। उधर लेके जाएंगे इनको, तो उधर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। लिख में इधर रहा हूँ, ये भी उधर गए तो ये माइनस का हो जाएगा। तो जी पहले से इधर बैठा हुआ है, इधर कुछ नहीं बचा 0, लेकिन मैं लिख उधर रहा हूँ 0। ठीक है, अब इसको 182 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 182। इसके फैक्टराइज हम करेंगे तो 182 की फैक्टर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 182 तोड़ दो, 2 से किया तो कितना 9 × 2 = 18, 1 से हो जाएगा। अब 7 से दे दो तो 13 से दे दो 1, तो हमारे पास 2 × 7 × 13 है। 3 फैक्टर है। अभी मैंने क्या बताया, 3 फैक्टर को ऐसे 2 फैक्टरों में कन्वर्ट करेंगे जिनका हम प्लस करें या माइनस करें, दोनों में से कोई एक करके हमारा b वाला टर्म, b मीन्स बीच वाला टर्म हमारा आ जाएगा। हमें 27 चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कर रहा हूँ 7 × 2 = 14 × 13। तो अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो 27 आ जाएगा, बट माइनस है तो माइनस कर देंगे। 180 और 14x माइनस का 130 x = -27x। यहाँ स्प्लिट मैंने कर दूंगा, 14x माइनस का 13x प्लस 182 = 0। इनमें से कॉमन ले लो, x कॉमन लिए तो x - 14 बचेगा, माइनस का 13 लिया तो x - 14 = 0। जी देखो एक जैसे ही हो गए, इनको बाहर कर दो आप, x - 14 अंदर कितना बचेगा, x - 13 = 0। बारी बारी से हम इनको 0 के इक्वल ले लेंगे। x = 14 प्लस का आया, यहाँ से x = 13 प्लस का आया। हमारे पास 2 नंबर आए, कितने आए, 2 है, और दोनों ही प्लस के नंबर हैं, दोनों ही वैलिड है।
तो हम क्या करेंगे, पहले अगर हमने x लिया, x की 2 वैल्यू आई हैं, तो पहली x की वैल्यू हमने कितनी ले ली, 14 ली। कितनी ली, व्हेन x इक्वल टू 14 लिया मैंने, कितना लिया, 14। तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो x था, वो 14 हो जाएगा, और जो सेकंड नंबर होगा वो कितना था, 27 माइनस एक्स मीन्स 27 माइनस 14 इक्वल टू 13 हो जाएगा। और जब मैंने x इक्वल टू कितना लिया, दूसरा वाला नंबर 13 लिया, तो हमारा फर्स्ट नंबर अब फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर अब x कितना 13 हो जाएगा, और सेकंड वाला कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स मीन्स 27 माइनस 13 इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है नंबर्स जो हमारे होंगे, नंबर्स आर वो या 13 और 14 होंगे, ये हमारा आंसर होगा। भाई ऐसा तो बोला नहीं कि पहला वाला इतना ही होना चाहिए, दूसरा वाला इतना ही होना चाहिए, बस वो 2 नंबर हैं, वो एक 13 होगा, एक 14 होगा। अब पहला वाला कितना होगा, दूसरा वाला वो क्या होगा, वो आप x डिसाइड करेगा कि पहला x की कौन वैल्यू लोगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। तो इसमें कंसेक्यूटिव मीन्स से क्या होता है, लगातार। तो हम क्या कर लेंगे, कितने 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स निकालने हैं, तो लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर इज टू बी एक्स, हमने लेट कर लिया। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर लगातार है तो वो एक्स से एक क्या होगा, 1 मोर देन होगा। भाई 6 7, तो 7 एक ज़्यादा हुआ ना 6 से, तो पहला x हो गया तो दूसरा x + 1 हो गया। अब दोनों का क्या करें, हम स्क्वायर करें और सम कर दें तो वो 360 के इक्वल आ जाता है। तो 80 की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर किया मैंने और इसको भी स्क्वायर किया और वो किसके 365 के इक्वल हो जाता है। बस सॉल्व कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर है मीन्स a² + b² + 2ab, तो यहाँ पे 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इस साइड ही ले आओ इसको भी, तो इक्वल टू में कितना आएगा, 0 आएगा। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x², जी कितना बैठा हुआ है, 2x बैठा हुआ, 1 और यहाँ से माइनस हो जाएगा तो कितना 364 हो जाएगा। अब आप देखिए पूरे इक्वेशन में 2 का डिवाइड जा रहा है। जब आप किसी भी नंबर का, दुनिया का कोई भी रियल नंबर ले लो और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, उसके रूट्स में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है, चेंज नहीं होंगे, रूट सेम रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड देखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 का हम डिवाइड दे देंगे, तो बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2, दोनों साइड देना, इस बात का ध्यान रखें। 2 का इसमें दिया डिवाइड x², यहाँ दिया x, इसमें दिया तो कितना 1 8 2 जी आ जाएगा हमारे पास। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमने क्या बोला था, इसमें 1 है और c हमारे कितना है 182 है, तो हम दोनों का इनटू करेंगे तो कितना आएगा 182। इसको हम तोड़ेंगे तो 182 हमने तोड़ा, 2 से दिया 9 1, 3 से देंगे तो कितना आएगा, 3 से तो जा नहीं रहा है डिवाइड, 7 से चला जाएगा 13 बार, 30 से देंगे कितना, तो 182 हमारे पास 2 × 7 × 13। अब 3 फैक्टर हमारे पास निकल के आए, 3 फैक्टर आए या 10 फैक्टर आए, ऐसे 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना है जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन b के इक्वल आ जाए, b4 यहाँ पर मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। तो मिडिल टर्म हमारा कितना है 1x है, प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना, एक 14 ले लो और दूसरा 30 ले लो। तो यहाँ 14x माइनस का 13x कर दो तो हमारे पास 1x आ जाएगा बस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0 0। यहाँ से कॉमन ले लो,
एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस 14 बचेगा, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लिया, माइनस लिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस का और यहाँ पे प्लस का 14 आ जाएगा। 13 का डिवाइड देंगे तो 14 बार जाएगा जी, ब्रैकेट एक जैसी होनी चाहिए, एक्स प्लस कितना 14 या एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। एक्स यहाँ से माइनस का 14 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 13, किसका आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा 13। यहाँ पर इन्होंने बोला था पॉजिटिव इंटीजर और हमारे पास एक पॉजिटिव आया और एक नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव वाले को हम क्या कर देंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो हम कौन सा ले लेंगे, x इक्वल टू 13 ले लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव हमारा कौन सा है, x इक्वल टू 13 है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू हमने 13 लिया, तो हमारा फर्स्ट नंबर कितना होगा, फर्स्ट नंबर हमारा कितना x था तो 13 हो जाएगा। और मैं सेकंड नंबर की बात करूं तो सेकंड नंबर हमारा x प्लस 1 था, मीन्स 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो हमारे नंबर्स क्या होंगे, 2 पॉजिटिव नंबर्स हमारे होंगे, क्या होंगे, एक 13 दूसरा 14। ये हमारा क्या होगा फाइनल। द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ये कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन है। तो इसका मतलब हमें दूसरे नंबर पे बेस आया ना, बेस को 1 सेंटीमीटर लेट करना पड़ेगा, दूसरे वाले को हम लेट करेंगे। यहाँ पहले नंबर पे क्या आया एल्टीट्यूड, दूसरे पे बेस आया, तो बेस को मैंने x लेट किया, तो ये एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 7 लेस देन है तो x माइनस 7 हो जाएगा। एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर हाइट, राइट एंगल है ये 90 डिग्री होगा। इट्स हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस एंड परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस कितना देगा 13 सेंटीमीटर। लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इज कितना 1 सेंटीमीटर, हमने लेट कर लिया, सेंटीमीटर में बात चल रही है। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि 7 सेंटीमीटर लेस देन था। और हाइपोटेनस कितना, हाइपोटेनस है 13 सेंटीमीटर दे रखा। अब एक बताइए मुझे, ट्रायंगल ABC क्या है, ABC एक इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइडों में एक रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम से, और वो क्या होती है भाई, पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इंटू एल्टीट्यूड का स्क्वायर इंटू बेस का स्क्वायर, जी ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर, एल्टीट्यूड मीन्स x माइनस 7 है, एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर हाइट, और बेस कितना हमारे पास x है। ये रिलेशन निकल के आया, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है, x माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो मीन्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7, 7 प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ पे 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 टू कितना हो जाएगा 14x प्लस 7 से 49 होता है एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएंगे, तो 2x स्क्वायर बचेगा यहाँ पे माइनस का 14x प्लस 49। इसको उधर में भेज रहा हूँ तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो कितना बचेगा 0 बचेगा।
49 माइनस का 169, ऐसे लिख लूँ, इसको पहले लिख लेता हूँ। 2x² माइनस का 14x, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 120 माइनस का 120 इक्वल टू 0। ठीक है, इधर वाला 0 मैंने उस साइड कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का डिवाइड जा रहा है तो 2 का डिवाइड दे सकते हैं, किसी भी रियल नंबर का दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, उनके रूट्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा, जबकि सॉल्व करने में और कोई परेशानी नहीं आएगी। तो क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइडेड y कितना 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पे कितना x² माइनस 7x, ये कितना आएगा 60 आ जाएगा। 2 का पूरे में डिवाइड दिया, इसमें दिया 0 ही हो जाएगा। अब 16 को आप तोड़ोगे, अब तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होने लगे होंगे, डायरेक्ट फैक्टराइज करके समझ में आ जाते होंगे। 16 में प्लस का 7 चाहिए तो 12 5 जो कितना होता है 60, और 12 में से 5 को माइनस कर दो 7 आ जाएगा, डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो कितना x² माइनस का 12x और प्लस का 5x, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन ले लो, तो x कॉमन लिया तो x माइनस का 12, 5 कॉमन लिए तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। जी बाहर कर दो, यहाँ पे x माइनस 12 सेम है ना, इसको बाहर कर दो इक्वल टू 0। x माइनस 12 इक्वल टू 0 करो, x प्लस 5 इक्वल टू 0 करो, तो यहाँ से x इक्वल टू 12 आया, x इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा -5। नॉट पॉसिबल, माइनस का नंबर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज कम पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ x इक्वल टू 12 आया, तो इसका मतलब बेस हमारे पास कितना आ जाएगा, बेस हमारा था x था और वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करूँ, इसकी एल्टीट्यूड की मैं बात करूँ, तो एल्टीट्यूड कितना है x माइनस का 7 मीन्स 12 माइनस 7 इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर। तो जी हमारे क्या होंगे फाइनल आंसर होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिए 6 में इन्होंने बुलाया कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट ऑब्जर्व्ड ऑन द पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of the production of each day was 90 rupees, total production कितनी है 90 रुपये है each day. Find the number of articles produced and the cost of the articles. तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इसमें, लेट करेंगे, क्या करेंगे द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, द नंबर करेंगे द नंबर ऑफ आर्टिकल, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड अ पर्टिकुलर डे। कितना कॉस्ट कर लिए मैंने x के लिए, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, सॉरी x हमने आर्टिकल प्रोड्यूस कर लिया, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड अ पर्टिकुलर डे, x आर्टिकल्स। तो द कॉस्ट में बात करूं, कॉस्ट ऑफ अ आर्टिकल, तो कॉस्ट इसकी कितनी आ रही है, कॉस्ट आ रही है डबल से 3 मोर देन, तो इसका डबल करेंगे तो 2x प्लस 3, कितना कॉस्ट आ रहा है। टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट की मैं बात करूँ, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स, तो वो कितनी है 90 रुपये है। एक आर्टिकल्स की कितनी कॉस्ट है 2x प्लस 3, कितने आर्टिकल है एक दिन में प्रोड्यूस हो रहा है, x आर्टिकल्स हो रहे हैं, और टोटल कॉस्ट 90 रुपये आ रही है। टोटल कॉस्ट यानी एक दिन में 90 रुपये कॉस्ट है। तो अब 80 क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितने आर्टिकल हैं x हैं,
एक पर कॉस्ट कितनी आ रही है 2x प्लस 3 आ रही है और टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है 90 रुपये, तो ये 90 के इक्वल होगी। तो इसमें हम इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसमें करेंगे तो 3x इक्वल टू 90। इधर ले गए आओ 2x स्क्वायर प्लस 3x, इधर 90 आ जाएगा तो कितना आएगा 0। इसको आप क्या करोगे 2 इंटू 90 करोगे तो कितना आ जाएगा 180, और 180 को आप तोड़ोगे तो कितना 180 को आप तोड़ दो, फैक्टराइज कर लो। 2 से कितना किया 90, फिर 2 से 45, 3 से 15, 5, बहुत सारे फैक्टर हमारे पास निकल के आएगा 1 2 यानी 2 3 इंटू 5। हमें दोनों का प्लस माइनस करने पर दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसकी इक्वल आए 3 की इक्वल आए। तो मैंने क्या किया, इसको 3 5 जा 15 लिया और इन तीन को मिलाया 2 2 जा 4 3 जा 12 लिए, तो 15 में से 12 जाएगा तो 3 आ जाएगा हमारे पास। तो 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x, इनमें से कॉमन ले लो तो कितना कॉमन आ रहा है, x कॉमन आया तो 2x प्लस 15, यहाँ से कॉमन ले लो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, माइनस का 6, तो 2x प्लस का 15 आ जाएगा इक्वल टू 0। बाहर कर दो यहाँ 2x प्लस 15, अंदर कितना x माइनस का 6 इक्वल टू 0। बस 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ से माइनस 6 x इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। माइनस के नंबर होंगे वो क्या होंगे, नॉट पॉसिबल होंगे, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू 6 प्लस का आया जी पॉसिबल होगा, जी क्या होगा पॉसिबल। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल्स, द कॉस्ट ऑफ आ आर्टिकल, एन आर्टिकल आएगा, आर्टिकल कितना आएगा, कितना था 2x प्लस 3 था, तो कितना 2 इंटू 6 प्लस 3, तो 6 2 या 12 और 3 कितना 15 रुपीज़ आ जाए, कितना आएगा 15। और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन आ डे, एक डे में कितने प्रोड्यूस हो रहे होंगे आर्टिकल, वो x था, x मतलब 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे। ये हमारे क्या होगा फाइनल। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर